हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त चंद्रशेखर आर्या। आज हम बात करेंगे आपकी मेरी हम सब के अंदर की उस मोटिवेशन के बारे में। आपको जान के हैरानी होगी कि हम सब मोटिवेटेड हैं। निर्भर ये करता है कि हम पॉजिटिवली मोटिवेटेड हैं या नेगेटिवली मोटिवेटेड हैं। देखिए, इसको हम कुछ ऐसे समझते हैं। मोटिवेशन जो है वो दो तरीके की होती है, दो प्रकार की होती है। पहली मोटिवेशन इंटरनल मोटिवेशन, जो आपको अंदर से आती है। दूसरी मोटिवेशन बाहरी मोटिवेशन, यानी कि आपको बाहर के जो फैक्टर्स हैं उनकी पुश करने की वजह से आपको मोटिवेशन मिलती है। बाहरी मोटिवेशन जो है, देखिए इसको समझने की ज़रूरत है आपको कि बाहरी मोटिवेशन टेम्परेरी होती है। इसको अगर आपने मेंटेन करना है तो आपको बाहर से बार बार पुश की ज़रूरत पड़ेगी, बार बार मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ये एनकरेजमेंट आपको कुछ टाइम के लिए देती है। अगर आपको रेगुलर एनकरेजमेंट चाहिए तो बाहर वाली मोटिवेशन हमको बार बार ढूंढनी पड़ेगी। देखिए, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। आपने उस गधे की स्टोरी सुनी होगी जिसके ऊपर उसका मालिक वजन को ढोता है, राइट। उसके सिर पे एक गाजर बंधी हुई होती है। अब गधे को लगता है कि वो उस गाजर को पाने के लिए आगे बढ़ रहा है, लेकिन साथ साथ में उसके ऊपर जो वजन लदा हुआ है गधा उसको भी आगे बढ़ा देता है, राइट। तो ये जो गाजर है ये बाहरी मोटिवेशन है उस गधे के लिए। लेकिन देखिए, ये टेम्परेरी है। कैसे टेम्परेरी बनेगी ये? अगर आपको इस मोटिवेशन को कंटिन्यूस रखना है तो इसके कुछ ज़रूरी पहलू हैं। सबसे पहला पहलू, गधे का भूखा होना ज़रूरी है, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा खाना आपने नहीं देना है। अगर खाना दे दिया तो वो गाजर के लिए आगे नहीं जाने वाला है। दूसरा, उस गाजर का मीठा होना भी ज़रूरी है। तीसरा, गधे के ऊपर बहुत ज़्यादा वजन नहीं होना चाहिए, इतना भी नहीं कि वो चाहता तो है चलना और चल ना पाए। तो ये सभी फैक्टर्स बहुत ज़रूरी हैं उस गधे की मोटिवेशन के लिए। तो बेसिकली पॉइंट क्या है, समझ में आ रहा है आपको? देखो, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बाहरी मोटिवेशन में हमेशा दिस दैट एंड स्टार टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, कंडीशन अप्लाइड रहेंगी। आपको उन सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, यानी कि इट्स ए कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ मैनी थिंग्स। जब तक वो नहीं आएंगे तब तक बाहरी मोटिवेशन आपको टेम्परेरी ही मोटिवेट करेगी। इसके ठीक विपरीत इंटरनल मोटिवेशन जो है वो परमानेंट होती है। एक बार अगर आप इंटरनली मोटिवेट हो गए तो आप सफलता जब तक नहीं मिल जाएगी तब तक आप उस काम को नहीं छोड़ने वाले हो। देखो, जो इंटरनल मोटिवेशन है वो कैसे परमानेंट मोटिवेशन बनती है, इसको हम एक छोटी सी स्टोरी से समझते हैं। दो भाई थे और एक भाई जो था वो सब गंदे काम करता था, दारू पीता था, वो घर वालों को पीटता था, उसको नशे की और आदतें पड़ गई थी, वो काम धंधे नहीं करता था, राइट। ठीक विपरीत उसका जो दूसरा भाई था वो बहुत एक कामयाब बिजनेसमैन था। उसके पास हर सुविधा की गाड़ी बंगला सब चीज़ें थी। वो अपनी फैमिली को बहुत खुश रखता था। तो जब मीडिया को उसका पता चला तो एक पत्रकार साहब ने इस चीज़ को जानना चाहा, तो वो एक एक करके दोनों भाइयों के पास गए। पहले वाले भाई के पास गए जो काम नहीं करता था, जो नकारा था, जो नशे का आदी हो गया था। जब उससे सवाल पूछा कि आप इतना सब कुछ नेगेटिव आपकी लाइफ के अंदर और आपने अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रखी, ऐसा क्यों? तो उसने बताया कि मेरे जो पिताजी थे वो शराब पीते थे, वो जुआ खेलते थे, वो घर पे अपनी फैमिली को पीटते थे। तो ऐसे माहौल में आप मुझसे और क्या उम्मीद करेंगे? तो मैं भी ऐसा बन गया। वही पत्रकार जब दूसरे भाई के पास गया, उसने पूछा कि आप इतने सफल कैसे हैं, आपके पास सब धन दौलत सब सुविधा की सब चीज़ें हैं, आप अपनी फैमिली को भी इतना खुश रखते हो, आपका नाम जो है पूरे विश्व के अंदर चलता है, आपने इस सफलता के पीछे क्या राज है आपका? तो गाइज, आप मानोगे उस भाई की भी जो रीज़न था वो सेम था। बोले कि मेरे फादर की वजह से, क्योंकि मेरे फादर जो थे वो शराब पीते थे, नशा करते थे और फैमिली को पीटते थे। मैंने बचपन से उनको देखा और तभी ठान ली थी कि मैं उन जैसा कतई नहीं बनूंगा। मैं इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के अपने आप को एक सफल इंसान बनाऊंगा। तो वो जो इंटरनल मोटिवेशन का कीड़ा था वो बचपन से ही उनके अंदर बैठ गया और उस इंटरनल मोटिवेशन ने उनको सफल बनाने में उनकी हेल्प की। दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस कि जो बाहरी मोटिवेशन है और इंटरनल मोटिवेशन है वो कैसे काम करती है। वंस आपके अंदर अगर इंटरनल मोटिवेशन आ गई तो आप कभी भी उस काम को अधूरा नहीं छोड़ोगे।
देखो, इस इंटरनल मोटिवेशन को अब आप पूछोगे कि ये कहाँ से आती है हमारे अंदर। इंटरनल मोटिवेशन को समझने की ज़रूरत है आपको। ज़रा सोच के देखिए, बड़ी सिंपल सी चीज़ है। आप अपने पेन पॉइंट को पहचानो। आपकी लाइफ के पेन पॉइंट क्या हैं? दो चीज़ें जो हैं वो आपको परमानेंट इंटरनल मोटिवेशन दे सकती है। पहला, पेन पॉइंट। अगर आपने उस पेन पॉइंट को समझ लिया तो दो चीज़ हो सकती है उससे। या तो आपको लगेगा कि नहीं, ये मेरा पेन पॉइंट है, इसने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। या फिर आप उस पेन पॉइंट को अच्छे से समझ गए तो वो एक आपके लिए एक स्प्रिंग का काम करेगा जो आपको सफलता तक छलांग लगाने में मदद करने वाला है। अगर आपने उसको ठीक से समझ लिया उस पेन पॉइंट को और उसके ओवरकम करने के लिए आपने एफर्ट्स डाले हैं तो वही पेन पॉइंट होगा आपकी सफलता का कारण बन जाएगा। दूसरी चीज़ जो है जो आपको इंटरनल मोटिवेशन दे सकती है लाइफ के अंदर, वो है आप जो चीज़ आपको करना बहुत अच्छा लगता है, राइट। अगर आपने उस चीज़ को पहचान लिया कि क्या चीज़ आपको अच्छी लगती है करनी, अगर वो चीज़ आपने इम्प्लीमेंट कर दी अपनी लाइफ के अंदर और उसी डायरेक्शन में, उसी दिशा में अपने काम करना स्टार्ट कर दिया, तो आपको सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। तो बेसिकली इंटरनल डेवलपमेंट, इंटरनल मोटिवेशन अगर आपको चाहिए है तो उसके लिए आपको अपनी दो चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। आइडेंटिफिकेशन एंड रिकवरी फ्रॉम योर पेन पॉइंट, और दूसरा जो है वो आपका लगाव, आपकी रुचि जो है वो किस फील्ड के अंदर है, ताकि वो आपका रेगुलर इंटरनल मोटिवेशन बन सके। देखो, अब इन सब चीज़ों को आप डेली आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें कैसे रिफ्लेक्ट कर सकते हो, आप क्या एफर्ट्स हैं जिनको आप लगा सकते हो। बहुत आसान है, इट्स नॉट रॉकेट साइंस। दो चीज़ें अगर आप अगले आने वाले कुछ दिनों के लिए, चंद दिनों के लिए अगर कर पाओगे तो आप अपने अंदर बदलाव को महसूस कर पाओगे। सबसे पहली चीज़, आने वाले कुछ दिनों में आप देखिए कि आपका चाहे वो वर्क प्लेस है जहाँ आप काम करते हो या आपके क्लोज फैमिली एंड फ्रेंड्स, उन सब के आसपास जो भी चीज़ जिससे आप कोरिलेट कर रहे हो, जिसमें आप इंक्लूडेड हो, चाहे वो आपका वर्क प्लेस है चाहे वो फैमिली हो, उन सब ऐसी छोटी छोटी घटनाएं या ऐसे छोटे छोटे सर्कमस्टांसेस जो बन रहे हैं, उनमें से आपका नज़रिया उनको देखने का, क्या आप कुछ दिनों के लिए उसको पॉजिटिव रख सकते हो? उनमें से क्या आप पॉजिटिव चीज़ों को आप अपनी नॉलेज या अपने एक्सपीरियंस बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो? मैं ये नहीं कह रहा कि नेगेटिव चीज़ों को देखो ही मत, ये पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ कहना आसान है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है आप देखिए, अगर आपको कोई नेगेटिव लगती है उसी वक्त ये घंटी बजाइए अपने दिमाग की कि क्या इस चीज़ में कोई पॉजिटिव चीज़ है। अगर आपको कोई पॉजिटिव चीज़ उसमें नज़र ना आए, ऐसा हो नहीं सकता, आप उसको थोड़ा सा अपने दिमाग के ऊपर अगर एक ब्रेक लेंगे, थोड़ा समय देंगे उसको चंद सेकंड का, तो आप उसमें से कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकाल पाएंगे। तो सबसे पहली एक्टिविटी, आपके आसपास कुछ दिनों के लिए जो भी चीज़ हो रही है उसमें से आप पॉजिटिव चीज़ को निकालने की कोशिश करें। वो आपकी धीरे धीरे हैबिट बन जाएगी और वो आपका एक इंटरनल मोटिवेशन का हिस्सा बन जाएगी। अच्छा, दूसरा काम आपको ये करना है, जो दूसरी टास्क आपको ये करना है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी सेम तरीके से आपने करनी है। जहाँ आप काम करते हो, चाहे वो आपका जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी आपका वर्क प्लेस है, और आपकी फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स के बीच में आप जब भी कोई नया काम स्टार्ट कर रहे हैं, पहले तो उसको बहुत ही सोच समझ के, उस पर पूरी रिसर्च करके, लोगों से बात करके उस काम को डिसीजन लीजिए कि आपको करना है कि नहीं करना है। देन वंस यू डिसाइडेड कि उसे करना है, तो आपकी टास्क ये है कि उसको पूरा करना है। दो चीज़ें होंगी, या तो आप उसमें सफल होंगे या उसमें आप असफल होंगे, लेकिन उस काम को बीच में नहीं छोड़ना है। अगर आप उसमें सफल हो गए तो आपको सफलता मिल गई, जिस चीज़ के लिए आपने उसको शुरू किया था, इट्स ऑल डन। अगर आप उसमें असफल हो गए तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, उससे आपको लर्निंग मिलेगी, उससे ये समझ लीजिए कि आप एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं सफलता की ओर। लेकिन अगर उस काम को आपने बीच में छोड़ दिया तो आपको ना सफलता मिली ना असफलता मिली, बल्कि आपने अपना टाइम और अपना पैसा दोनों ही खराब कर लिया उसके अंदर। तो आने वाले चंद दिनों में आपको दो टास्क करनी है। पहली टास्क ये कि आपको जो भी घटना आपके इर्द गिर्द घूम रही है उसमें से कोशिश करना है कि क्या पॉजिटिव निकल सकता है, क्या पॉजिटिव लर्निंग आपको उसमें मिल सकती है, यानी कि आपका एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव रखना है, ताकि आपको वो हेल्प करे आपके इंटरनल मोटिवेशन को बिल्डअप करने के अंदर। दूसरी जो टास्क आपको, छोटी सी टास्क है, वो ये करनी है कि जितने भी आप काम स्टार्ट कर रहे हैं उसको आपने कंप्लीट करने हैं, उसको अधूरा नहीं छोड़ना। तो बिल्कुल सिंपल सी टास्क है, तो लेट्स डू इट। मुश्किल है क्या? नहीं ना, बड़ा सिंपल है, ट्राई कीजिए।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाए। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रतिक्रिया आपकी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर डाल दीजिएगा, एंड आई एश्योर यू कि मैं उसको रिप्लाई करूँ। और अगर आपको लगता है कि आने वाले वीडियो का टॉपिक ये होना चाहिए, अगर आपके पास कोई सजेशन है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा और हम उसके ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए नमस्कार।